गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत होते हैं। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमारा जो इसके पहले का टॉपिक था क्या था? एसी थ्योरी हमने पूरी पढ़ा दी, उसके बाद उसका हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिया। आज हम लोग चलेंगे एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग आ जाइए। हम लोग एंजॉय के साथ एकदम बिंदास बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम लोग का जो आज का चैप्टर है, आप लोग देख रहे हो, पॉलीफेज सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुकला प्रणाली। क्लियर दोस्तों, क्या बोलते हैं? बहुकला प्रणाली। क्लियर? तो इसमें जो बहुकला प्रणाली होती है, इसको समझने से पहले पहले हम लोग जो देखते हैं, जो विद्युत, जो दो टाइप की हम लोग विद्युत यूज करते हैं, एक होती है डीसी और दूसरा हमारा होता है एसी। क्लियर दोस्तों? जो एसी में हम लोग, डीसी की बात ही नहीं करना, हमें यहाँ पे एसी की बात करना है। तो एसी में जो हम लोग पहले जो यूज करते थे वो क्या था? सिंगल फेज ना, सिंगल फेज एसी यूज करते थे। और सिंगल फेज में हमने क्या किया था? सिंगल फेज में जानते हो क्या क्या रहता है? एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। क्लियर? फेज न्यूट्रल होता है, जो फेज का कलर होता है वो क्या होता है? लाल होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है? काला होता है। ये एक जनरली बात होती है, मगर स्पेशल केस में से लगा देंगे 3 कोर की फ्लेक्सिबल केबल है, उसका न्यूट्रल कैसा होगा? तो नीला होगा। सब लोग जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते हो कि जान लेना कि 3 कोर की फ्लेक्सिबल केबल अगर है तो उसका जो न्यूट्रल होता है नीला होता है। बट जनरली बात करेगा न्यूट्रल कैसा होता है? तो काला होता है। क्लियर दोस्तों? तो काला होता है। तो ये हमारा 2 फेज सिस्टम था। तो हमने देखा था 2 फेज सिस्टम में जो भी मशीन, जो सिंगल फेज में जो हमने मशीनें यूज की, वो क्या थी? रोटेटिंग नहीं थी स्वतः ना, वो घूर्णीय नहीं थी। उनको घूर्णन बनाना पड़ता था। उसके लिए उसमें या फिर हम लोग एक सहायक बाइंडिंग देते थे, या फिर कैपेसिटर लगाते थे, या फेज को स्प्लिट करते थे, 2 भागों में तोड़ते थे, तब ये हमारी क्या होती थी? सेल्फ स्टार्ट बनती थी। क्लियर? तो ये हमारी हो गई। अब इसमें हम लोग जो भी सॉकेट, अगर सिंगल फेज में सॉकेट की बात करें तो सॉकेट में देखना, उसमें 3 छेद होता है। 2 नीचे होता था, एक बड़ा ऊपर होता था, मोटा होता था। तो जो नीचे होता था इसमें एक फेज होता था, एक न्यूट्रल रहता था, और ऊपर वाला जो होता था वो किसके लिए होता था दोस्तों? अर्थ के लिए। क्लियर? अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो कलर होता है क्या होता है दोस्तों? हरा होता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो अर्थ का काम क्या होता है? अर्थ का काम होता है जो नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है ना, कोई मशीन का नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है जिसमें धारा नहीं फ्लो हो रही है, किसी कारणवश लीकेज कारण या कोई फॉल्ट के कारण अगर उसमें एक्स्ट्रा करंट आ जाए, लीकेज करंट, तो वो क्या हो जाए? ग्राउंड हो जाए, पृथ्वी में चली जाए, जिससे क्या हो? कभी उसमें छूने पर शॉक ना लगे। उसी की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? मशीन को अर्थ करते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो फिर बहुकला प्रणाली यही क्या होती है? तो हम लोग इसको ज़्यादा ना अडॉप्ट करके हमने क्या किया? 3 फेज सिस्टम को अडॉप्ट किया। 3 फेज बहुकला प्रणाली में हमारे अंदर इसके अंतर्गत आ गया 2 फेज, 3 फेज, समझना, 3 फेज आ गया। उसके बाद हम लोग 4 फेज, 6 फेज, बहुत सारे 9 फेज, उसके बाद 12 फेज तक भी यूज किया। मगर इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो क्या हुआ? 3 फेज सिस्टम ना। ये बहुकला प्रणाली में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो कौन सा हुआ? हमारा 3 फेज सिस्टम। और इसी को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है? तो हम लोग जब 3 फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम पढ़ने 3 फेज को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं बड़ी मशीनों में, और हम 3 फेज सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अगर उसको ले रहे हैं तो लेने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या एडवांटेज दिखा हमें 3 फेज सिस्टम में, और क्या उसमें डिसएडवांटेज दिखा सिंगल फेज में ना। 3 फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस आया, बहुत अच्छे समझना। तो हम लोग ये बात करेंगे, आप लोग सुनिए। जो हमारा 3 फेज सिस्टम था उसमें भी अगर सेम वोल्टेज है, 3 फेज सिस्टम में सेम वोल्टेज और सिंगल फेज में सेम वोल्टेज, और समान दूरी तक ट्रांसमिट करना है, तो जो इसमें तार लगेगा वो क्या होगा? पतला होगा ना। इसमें क्या होगा? मोटा तार। सेम वोल्टेज और क्या होगा? सेम डिस्टेंस, समान दूरी। जो दूरी इसमें सेम डिस्टेंस वोल्टेज, ये भी इसमें अप्लाई करो 3 में, तो 3 में जो तार यूज होगा वो पतला होगा। इसका लगभग क्या होगा? 3/4 भाग की ही आवश्यकता होगी। इसमें अगर इतना एक लग रहा तो उसका 3/4 ही लगा दोगे तब भी इसमें काम चल जाएगा। पहला एडवांटेज ये निकला 3 फेज सिस्टम का। ठीक है दोस्तों? अब दूसरे पॉइंट की बात। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम है, इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है दोस्तों? दक्षता अधिक होती है। इसकी दक्षता की अगर बात करें तो क्या, एफिशिएंसी की बात करें तो क्या होगी? सिंगल फेज की
कम होती है। दूसरा अंतर ये आ गया। और उसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें ना, 3 फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम में, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब किसी मशीन में नंबर ऑफ फेज बढ़ते हैं तो उसकी आउटपुट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अगर इसकी आउटपुट की बात करें दोस्तों, तो इसका आउटपुट क्या होगा, अधिक होगा। आउटपुट क्या होगा, मोर होगा। इसका क्या होगा, आउटपुट अगर बात करें तो लेस होगा। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, खाली समझना है, इसको हम डिटेल में लिखा देंगे, एक एक पॉइंट समझा देंगे, क्लियर, खाली बस समझना है आपको। ये आ गया कि नंबर ऑफ फेज बढ़ने से किसी मशीन की आउटपुट बढ़ जाती है। तो देखो 3 फेज सिस्टम में 3 फेज है तो इसका आउटपुट मोर होगा सिंगल फेज की अपेक्षा। क्लियर दोस्तों, तो ये बात होती है। उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये आ जाता है इसमें कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम का जो पावर फैक्टर होता है, अगर शक्ति गुणक की बात करें, शक्ति गुणक क्या होगा दोस्तों, तो शक्ति गुणक इसका क्या होगा, अधिक होगा। इसका क्या होगा, शक्ति गुणक, आप लोग बताइए क्या होगा, इसका शक्ति गुणक कम होगा ना। 3 फेज की अपेक्षा सिंगल फेज का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर दोस्तों, ये 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद और अगर पॉइंट अभी और हैं, देखो और पॉइंट समझने की बात है कि हमारा जो 3 फेज सिस्टम होता है, जो उसका फ्लक्स होता है वो कैसा होता है दोस्तों, रोटेटिंग होता है, घूर्णीय होता है ना। मगर हमारा जो सिंगल फेज का जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। अल्टरनेट करेगा मगर रोटेटिंग नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग। तो ये पल्सेट करेगा, इसका मतलब सिंगल फेज का फ्लक्स रोटेटिंग होगा नहीं, तो इसमें रोटेटिंग टार्क जनरेट भी नहीं होगा। इसका मतलब सिंगल फेज का टार्क शून्य होगा, और इसका हमारा रोटेटिंग है तो इसमें का टार्क भी रोटेटिंग होगा और हमारी मशीन घूर्णन करेगी। और सिंगल फेज में मशीन को घूर्णन कराना है तो क्या होगा दोस्तों, उसमें हमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग देनी पड़ेगी, या फिर कैपेसिटर को लगा के फेज को स्प्लिट करना होगा, 2 भागों में तोड़ना होगा, तब हमारी मशीन क्या होगी, रोटेट करेगी। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं। ये सब के एडवांटेज को देखते हुए हमने क्या किया, 3 फेज सिस्टम का प्रयोग शुरू किया। किसमें, बड़ी मशीनों में, इंडस्ट्रियों में, हर जगह 3 फेज सिस्टम का ही उपयोग किया गया। तो 3 फेज सिस्टम में हम लोग पहले थोड़ा सा 2 फेज सिस्टम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सिस्टम पे चलते हैं। बस आप लोग को क्या काम करना है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, और वीडियो के साथ जुड़े रहें लास्ट तक। बहुत मज़ा आने वाला है, हर चीज़ एकदम ज़बरदस्त समझ में आने वाली। 2 फेज सिस्टम की बात करें तो 2 फेज सिस्टम में ये देखो हमने बना दिया, तो हमने देखो एक सिस्टम, दोनों बाइंडिंग को हम लोग दिखा रहे हैं। तो एक बाइंडिंग ये हो गई। अगर दूसरी बाइंडिंग की बात करें तो दोस्तों दूसरी बाइंडिंग ये हो गई। तो दोनों बाइंडिंग में जो टर्न होगा, ये टर्न, ये एक बाइंडिंग का हो गया, मान लो A1 A2, ये हमारा B1 B2, ये दूसरी बाइंडिंग है। दोनों बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न सेम होंगे। क्लियर, ये नहीं कि अगला टर्न में अलग, तो फिर दोनों का वोल्टेज अलग लगाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों के टर्न सेम होंगे, जिससे क्या होगा, वोल्टेज सेम आएगा। अगर दोनों की हम लोग बात करें कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो मान लो ये वोल्टेज E है, ये हमारा E क्या है, B है दोस्तों। तो ये हमारा कोण क्या है, 90 है। इसको मान लो मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, ET मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग बताइए ET बराबर क्या होगा ना। अगर ET बराबर की बात की जाए तो क्या होगा, तो ये कण है तो ET स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे EA स्क्वायर धन EB स्क्वायर दोस्तों। तो आप लोग ये भी जान रहे हो हमने क्या कहा, ये वोल्टेज चाहे इस फेज का हो चाहे इस फेज का वोल्टेज हो, क्या होगा, दोनों समान होगा। तो EA बराबर EB बराबर E मान लो। क्लियर, अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E स्क्वायर धन E स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2E स्क्वायर, या ET बराबर √2 इंटू E। क्लियर दोस्तों, ये हमारा 2 फेज का वोल्टेज आ गया, विद्युत जो ये उत्पन्न करेगा मशीन को ही। क्लियर, अगर वोल्टेज इसी प्रकार अगर 3 फेज सिस्टम की, ये 2 फेज सिस्टम की बात हो गई। ये आपको समझ में आया कैसे निकला कि नहीं। अगर हम लोग मशीन की बात करें जनरली कैसे बनी होगी, तो ऐसे बनी होगी। ये इसका एक वाइंडिंग ये रही होगी, फिर ऐसे गया होगा, दूसरी वाइंडिंग ये रही होगी यहाँ पे, यहाँ इसका बीच में कहीं न्यूट्रल मिला होगा। क्लियर, ये वाला हमारा वोल्टेज E1 कहलाया, बराबर ये हमारा क्या कहलाया, ये EA कहलाया, ये EB कहलाया, ये बीच में इसका न्यूट्रल मिल गया। क्लियर दोस्तों, ये हमारी 2 फेज सिस्टम की बात हुई।
क्लियर, ये बात समझ में आई यहाँ तक? आप लोग जल्दी से बताइए समझ में आई? हम लोग चले 3 फेज में। क्लियर, चलो हम लोग चलते हैं 3 फेज सिस्टम पे, सिर्फ समझते चलना है एकदम बेहतरीन से। तो 3 फेज सिस्टम को जो हमने उठाया, तो हमने 3 फेज सिस्टम में हमने 2 कनेक्शन लिया। एक हमने लिया क्या उसमें, स्टार कनेक्शन, दूसरा हमने लिया डेल्टा कनेक्शन ना। 2 कनेक्शन होता है 3 फेज सिस्टम में, एक स्टार होता है, एक डेल्टा होता है। उसको दोनों को हम अपनी सुविधा के अनुसार यूज करते हैं ना। जैसे हमें एक डोमेस्टिक के रूप में लेना है तो हम लोग स्टार यूज कर लेते हैं, जहाँ पे हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। जहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पे हम लोग डेल्टा यूज कर लेते हैं। न्यूट्रल वहाँ पे अलग से लेना पड़ता है, वहाँ पे न्यूट्रल नहीं मिलता है। क्लियर दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं 3 फेज सिस्टम में। जैसे स्टार कनेक्शन की बात हुई, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, स्टार कनेक्शन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे स्टार्टिंग सिरा या एंड सिरा, दोनों में से तीनों टर्मिनल के या तीनों हमारी जो भुजाएँ होती हैं, फेज होते हैं, उनको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जो हमारे RYB फेज होते हैं उसमें से चाहे एंड सिरा या फिर प्रारंभिक सिरा कोई एक पॉइंट शॉर्ट कर दो, हमारा क्या हो जाता है, वो स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बात करते हैं स्टार कनेक्शन में, तो ये दोस्तों देखो, ये हमारी एक वाइंडिंग है एक फेज की, ये हमारी क्या है दूसरे फेज की, ये हमारी तीसरा। देखो हमने 3 वाइंडिंग लिया, तीनों को लाके एक पॉइंट पे जोड़ दिया, ये हमारा स्टार बन गया। एकदम बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, अगर ये तीनों इस पे जिस पॉइंट पे जुड़े ये स्टार में, यहाँ से हमारा क्या मिल गया दोस्तों, न्यूट्रल। ये हमारा RYB। क्लियर दोस्तों, जहाँ पे दिक्कत होगी आप लोग बता देना। ये हमारा क्या, इसमें करंट जाएगी IR, इसमें क्या जाएगी IY, इसमें IB। क्लियर दोस्तों, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूट्रल हो गया। अब आप लोग को यहाँ पे देखना है कि ये हमारा फेज है, ये फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, आप लोग कहेंगे BR। क्लियर, अगर इसके बीच की वोल्टेज की बात करेगा तो बताओ दोस्तों क्या होगा, तो आप बोलेंगे BY। अगर इसके और इसके बीच के वोल्टेज की बात होगी दोस्तों, तो आप लोग बताइए क्या कहेंगे, तो कहेंगे BV। क्लियर, तो अब यहाँ से कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि फेज वोल्टेज क्या होता है। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग बताइए फेज वोल्टेज क्या होगा, तो आप लोग ये क्या है, तो ये फेज वोल्टेज है कि नहीं दोस्तों, ये क्या है, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या बोलोगे, फेज और न्यूट्रल ना, किसी फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, फेज वोल्टेज कहलाता है। तो ये BR हो गया। ये अगर पूछेगा धारा, फेज धारा क्या होती है, तो प्रत्येक फेज में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो क्या कहलाती है, फेज धारा कहलाती है। और उसके बाद पूछेगा कि लाइन वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, तो 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज। जैसे सपोज करो ये यहाँ से इसको लो, यहाँ पे मिला दो, ये कौन सा RY, तो ये क्या वोल्टेज है, BRY। और ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, लाइन वोल्टेज। एकदम अच्छे से समझना। तो क्या बन गया, प्रत्येक फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज कहलाएगा, 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा, और प्रत्येक फेज में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी, फेज धारा कहलाएगी। क्लियर दोस्तों, ये इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसमें बात ये बनती है कि स्टार कनेक्शन जो हम लोग लेते हैं ना, जो सॉल्यूशन करते हैं, वो बैलेंस कंडीशन में मान के चलते हैं। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं मान के चलोगे तो न्यूट्रल में भी करंट फ्लो हो जाएगी, तो हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाए। जब बैलेंस कंडीशन इसको मान के चलते हैं तो ये हमारा आ जाता है IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि नहीं? अगर हमारा स्टार संयोजन बैलेंस कंडीशन में है तो उस स्थिति में IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर ये अनबैलेंस हो जाएगा तो आप लोग बताओ क्या आएगा, I। तो अगर पूछेगा तो I न्यूट्रल के करंट क्या होगी, तो यहाँ पे 0। ये क्या है, बैलेंस की स्थिति में है, बैलेंस कंडीशन। जहाँ पे ना समझ में एकदम पूछना। अब अनबैलेंस की अगर बात करें, अनबैलेंस की, तो आप लोग बताओ क्या होगा, तब यही हो जाएगा IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू IN हो जाएगा, न्यूट्रल की करंट। मगर ये कंडीशन में तब हम लोग निकाल नहीं पाएंगे उसका मान। क्लियर, तो हम लोग इसको बैलेंस कंडीशन में मान के चलेंगे, तब इसका मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब हम लोग जैसे बात कर लेते हैं स्टार संयोजन में आता क्या है। तो स्टार संयोजन की अगर हम लोग बात करें तो स्टार संयोजन में हमारा क्या, स्टार कनेक्शन।
स्टार कनेक्शन में अगर देखो जब वोल्टेज खींचा जाए, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन धारा बराबर फेज धारा, ये तो होता है दोस्तों। जो लाइन धारा होती है, दो फेज के बीच की जो धारा होती है लाइन धारा कहलाती है, और लाइन धारा बराबर फेज धारा होती है किसमें, स्टार में। और लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है दोस्तों, √3 इंटू BPH, फेज वोल्टेज। क्लियर, ये बात यहाँ तक समझ में आई। ये स्टार की बात हो गई। अगर यहीं पे हम लोग डेल्टा की बात करें तो डेल्टा मतलब क्या होता है, आप लोग देखोगे तो ये फिगर बनेगा। क्लियर, तो इसमें एक फेज यहाँ से निकाला जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ये हमारा फेज है। इन देखो ये मान लो हमारा लाइन 1 है, तो इनका इसका वोल्टेज मान लो BR है, इसका क्या है BY है। अब इन दोनों को फेज को मिला दोगे तो क्या होगा BR। तो अब देखो इसके बीच का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, इसी दोनों तार के तो यार बीच का वोल्टेज है। देखो इस वाइंडिंग के बीच का ही दोनों वोल्टेज कहलाएगा, और इसमें देखोगे तो इसके बीच का कहलाएगा, इसको देखोगे तो इसके बीच में कहलाएगा। इसका मतलब इस डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा में क्या होगा, BL बराबर BP, चूँकि यार जो एक फेज की वाइंडिंग है वही दोनों फेज में बता रहा है, इसका मतलब BL बराबर BP हो जाएगा, और IL बराबर क्या होगा, √3 इंटू IP। ये हमारी हो जाएगी डेल्टा। मगर इसमें न्यूट्रल नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग जितनी भी डोमेस्टिक सप्लाई होती है वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होता है कौन सा यूज करते हैं, स्टार कनेक्शन। इसीलिए हमें वहाँ पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम मिल जाता है ना। यहाँ इससे हमें स्टार कनेक्शन से क्या मिलता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। क्लियर, ये बात समझ में आई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है। स्टार पॉलीफेज सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर आप लोग किसी एक फिगर देखना चाहते हैं तो कैसे बनता है, तो हम आपको ये भी दिखा देते हैं। देखो बहुत सिंपल सा होता है, जैसे स्टार का आपको देखना है फेजर कैसे बनेगा, तो आप लोग खुद देखिए कि हमारा ये हमने मान लो B वोल्टेज, ये क्या है BB, जो भी मान लो, ये हमारा क्या है समझना, ये हमारा क्या है BB, ये हमारा क्या है VY। ये 3 सिस्टम होते हैं। अगर आप स्टार में है, वाइंडिंग है, उसमें धारा दोगे तो किधर जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पे आएगी। आएगी कि नहीं, कहाँ पे जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वोल्टेज का धारा क्या होगी, इससे पश्चगामी होगी, चूंकि वाइंडिंग है ना, तो वाइंडिंग धारा पश्चगामी होगी, तो ये हमारा कोण जो बनेगा फाई बनेगा। इसी अनुसार अगर इसका देखा जाए तो ये भी कोण फाई बनेगा, ये भी कोण फाई बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, बताना। जहाँ पे ना समझ में आएगी आप लोग तुरंत कमेंट करके बताना। ये बात समझ में आ गई। अब आप लोग देखिए, इसमें धारा समान होती है, स्टार की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टार का ये खींच रहे हैं, ठीक। अब आप लोग बताइए, इसमें अगर हमें फेजर निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब मान लो एक फेज की हमें लाइन, चूँकि लाइन वोल्टेज, चूँकि धारा क्या है स्टार में IL बराबर IP, तो इसमें कोई निकालने का मतलब ही नहीं है, हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए तो हम लोग देखेंगे ये कोण जो है BY से BB तक कितना है BR से BY तक, तो आप लोग कहोगे 120। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 120, यहाँ से यहाँ तक 120। अब आपको इसका फिगर से हम निकाल के अलग फिगर एक बना रहे हैं, यहाँ समझना खूब अच्छे से। एक बता देते हैं, इसका हम डिटेल में फिर से बता देंगे आप लोग को, बस खाली एक कैसे निकल के आ रहा है। अब आप लोग देखो, ये BR है, ये BY है, ये BB। अब ये क्या है 120, ये 120, ये 120। अब इसको अगर पीछे से बढ़ाया जाए तो क्या आएगा, ये कोण 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -BY। अब इसके समांतर यहाँ से बढ़ाओ, ऐसे जाएगा, और इसके से ये वाली लाइन इससे बढ़ाओ, यहाँ मिला दो। यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है। ऐसे मिलाने के बाद आप लोग बताना यहाँ पे क्या मिला। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मिला, तो यहाँ पे BRY मिल गया कि नहीं। देखो BR का हो गया फेज वोल्टेज, ये दो लाइन वोल्टेज मिल गया कि नहीं। और ये कोण जो डिवाइड हो गया, ये 30-30 में डिवाइड हो गया दोनों। अब इसी का दोनों का प्रोजेक्शन लेके निकाल लो, अपना आ जाएगा। तो BRY का अगर मान निकाल लिया जाए तो क्या आ जाएगा, BR, और ये एंगल 30 है, और इसका बेस पे प्रोजेक्शन ले लो तो क्या आ जाए BR cos फाई प्लस cos 30 प्लस ये क्या हो जाएगा BY cos 30। ये मैं समझा माइनस से सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए बताया गया है। अब आप लोग ये बताइए BR BY क्या अलग है, BR BY अलग है, मगर दोनों वोल्टेज क्या है सेम है, सब एक दूसरे के बराबर दूरी, सब सेम है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP लिख सकते हैं।
कॉमन कर लो, cos 30 करोगे तो 2 बार जोड़ लो इंटू cos 30। क्लियर। अब ये क्या हो जाए 2 इंटू बी पी और इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, और ये बी आर वाई क्या है, 2 फेज के भी देखो बी आर फेज का, वाई फेज लिया है तो 2 फेज का है तो इसको हम लोग बी एल लिख सकते हैं। और ये 2 से 2 कट गया तो √2 इंटू बी पी। देखो स्टार चुनाव में क्या लाइन वोल्टेज कितना हो, क्या होता है, फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। क्लियर दोस्तों। अब यहीं पे अगर आपको ये दिखा दिया जाए, देखो यहीं पे हम अब जोड़ दे रहे हैं फिगर, ये फाई कोण है, ये आई आर जोड़ दिया गया, तो देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन जाता है। कभी पूछ लेगा ये हमारा लाइन वोल्टेज आ गया, तो लाइन वोल्टेज और फेज धारा के बीच कोण कितना होगा 30 + फाई, है कि नहीं। देखो 30 ये प्लस फाई, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर पूछ लेगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच कोण कितना बनता है 30 अंश बनता है। तो सारे एंगल यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। पूछ सकता है 2 लाइन वोल्टेज के बीच कोण कितना होता है, तब भी कहोगे क्या 30 अंश। और जो ये हमारा फाई कोण आता है, पूछेगा कि ये किसके बीच का एंगल है, तो आप लोग को दिख रहा है फेज वोल्टेज और फेज धारा के बीच ना। जो ये फाई एंगल आता है वे किसके बीच का कोण होता है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, फेज वोल्टेज और फेज धारा के बीच का कोण होता है। क्लियर दोस्तों। तो ये स्टार डेल्टा आपको समझ में आया। अब इसकी अगर पावर की बात कर लें हम लोग, थोड़ा सी पावर पे हल्के से बात कर लेते हैं, इसकी पावर क्या होगी। तो हम लोग पावर क्या जानते हैं, 3 फेज की जो पावर होती है वो क्या होती है 3 इंटू बी पी आई पी कॉस फाई, यही होता है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इसको चूँकि लाइन वोल्टेज के फॉर्म में निकालना, 3 इंटू अगर स्टार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार की अगर निकाल रहे हैं तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हो BL/√3 ना, चूँकि BL बराबर अभी क्या है √3 इंटू बी पी, तो बी पी बराबर करोगे तो नीचे चला जाएगा, ये आ गया। और आई पी बराबर IL होता है इंटू कॉस फाई। अब ये √3 से क्या है, एक रूट कट, इसको लिख सकते हो √3 इंटू √3, 3 हो ही जाएगा, और बट्टे √3 ये वाला BL/IL कॉस फाई, ये √3 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3 BL/IL कॉस फाई। ये हमारा हो गया 3 फेज की पावर स्टार संयोजन में। क्लियर। अभी अगर डेल्टा की बात करोगे तो क्या करोगे, अगर यही बात डेल्टा में किया जाए, आप लोग बताइए, तो डेल्टा में आप लोग क्या करोगे। डेल्टा में कुछ नहीं करना है, इसमें भी 3 यही लगेगा। अब आप लोग को 3 इंटू BL बराबर क्या होता है, BP बराबर BL हो जाता है, हमारा IP बराबर क्या होगा, तो IL/√3 हो जाएगा इंटू कॉस फाई। फिर यही कट के क्या आ जाएगा, वही √3 इंटू BL/IL कॉस फाई। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया, चाहे स्टार की बात हो चाहे डेल्टा की बात हो, दोनों की पावर क्या आती हैं, सेम आती हैं। यहाँ से बात यहाँ तक समझ में आई दोस्तों कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इतना ही स्टार डेल्टा में हमें पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, छोटा सा चैप्टर, 2 क्वेश्चन फिक्स है कि ये स्टार में क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना, स्टार में लाइन धारा बराबर फेज धारा और लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। और डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज और लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं। बहुत सिंपल सी थी, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं। क्लियर। तो इसको छोटा चैप्टर है, बस इंट्रोडक्शन हो गया, आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक को प्रूफ कर लेंगे विद फिगर, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट, चुंबक ना। चुंबक में हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि मशीन पढ़ने से पहले आपको चुंबक पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन कराएंगे तो आपको वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए ना। उसको मैग्नेट में हम लोग पढ़ लेंगे, फैराडे लॉ बोल देंगे, इसमें लग रहा है तो आपको फैराडे लॉ मालूम होना चाहिए, तभी मशीन समझ में आएगी बहुत अच्छे से। तो इसके पहले हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे, इसको ख़त्म करने के बाद। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग बताइए आपको आज की जो क्लास थी या वीडियो थी कैसे लगी ना। फिर हम लोग फिर मिलेंगे ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। तो आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए अच्छा क्लास अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। हो सकता है 1 दिन 2 दिन क्लास गैप हो, उसके बाद कंटिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।